मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग कंपेयर टू इग्नोर केस, रिप्लेस, सब स्ट्रिंग के दोनों ओवरलोडेड वर्जन्स, स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 48th tutorial of our video series Blue Jay for 10th. एंड आज के ट्यूटोरियल में हम लोग फिर से स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स को देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि मेथड्स बहुत सारे हैं। आज जिन मेथड्स को हम लोग देखने जा रहे हैं उनमें से कई मेथड्स ओवरलोडेड वर्जन्स में हैं। चलिए देखते हैं उनके पैरामीटर्स और उनके रिटर्न टाइप्स। जैसे जैसे मैं उन मेथड्स के बारे में बताऊंगा, मैं उनके बारे में भी बताता चलूँगा कि क्या पैरामीटर्स हैं एंड क्या रिटर्न टाइप्स। तो चलिए स्ट्रिंग मेथड्स 2 शुरू करते हैं। यह है क्लास स्ट्रिंग मेथड्स 2। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होने की वजह से मेन मेथड रहेगा एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जिन मेथड्स को देखने जा रहे हैं वो है कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस। काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है दोनों। कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस बेसिकली दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पे दो स्ट्रिंग हैं str1 और str2, सो इनको कंपेयर करने के काम आता है। बट अगर ये क्या कंपेयर करता है, सो ये दो स्ट्रिंग को अगर आप इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में जाएंगे तो ये दो स्ट्रिंग को उसके लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कंपेयर करता है, राइट। अब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का क्या मतलब है? अब अगर आप नेट पे सर्च करें सो इट्स सिंपली योर डिक्शनरी ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, राइट। सो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग रखे हैं, राइट। क्लियरली अभी आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग अमित लिखा हुआ है और एक स्ट्रिंग में आकाश। अगर हम इसको डिक्शनरी ऑर्डर में देखें सो डेफिनेटली एम एंड के हिसाब से आकाश अमित से पहले आना चाहिए, राइट। अब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ये कंपैरिजन किस हिसाब से होता है पहले वो समझिए। ये इन दोनों स्ट्रिंग के पर्टिकुलर हर एक कैरेक्टर को, राइट, आप मान के चलिए एक लूप चलाता है और हर एक कैरेक्टर को कंपेयर करता है या हर एक कैरेक्टर को सब्ट्रैक्ट करता है उनकी ASCII वैल्यू से, राइट। सो उसके ASCII वैल्यू का डिफरेंस ही ये कंपैरिजन है। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे रिटर्न कराता हूँ, मैं इसको बहुत सिंपल रखता हूँ फ़िलहाल कंपैरिजन को। सो मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर को ही कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। सो मैंने पहला कैरेक्टर A और D, दो दे आर स्ट्रिंग मगर अभी फ़िलहाल दोनों में एक ही कैरेक्टर है, राइट। एंड अब मैं कंपेयर टू मेथड को कॉल करता हूँ। तो str1 डॉट कंपेयर टू str2, राइट। नाउ अब बात करते हैं पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप्स की। सो इसका पैरामीटर है स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप है इंटीजर। सो अब इस इंटीजर रिटर्न टाइप को देखते हैं क्या इंटीजर रिटर्न करता है। सो अगर मैं इसे रन करूँ सो इंटीजर आ रहा है -3 एंड अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, राइट, str2 कंपेयर टू str1 सो रिटर्न आएगा +3। सो बट ऑब्वियस ये कर क्या रहा है, इन दोनों के कैरेक्टर को अभी फ़िलहाल मैं अगर देखूँ तो str1 डॉट क्या करंट है str2 डॉट कैरेट, राइट, 0 फिलहाल फॉर एक ही कैरेक्टर है एंड सिमिलरली -str1 डॉट कैरेट 0 ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, राइट, एंड उसी का रिजल्ट रिटर्न कर दे रहा है। अगर इसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो तो क्या होता है, ये डिफरेंस फर्स्ट कैरेक्टर में पहले कंपेयर करता है और अगर इस डिफरेंस का रिजल्ट 0 नहीं है, राइट, तो वो कंपैरिजन को आगे ले ही नहीं जाता, राइट। इसका रिजल्ट अगर 0 है तो वो रिटर्न करता है 0 एंड फिर नेक्स्ट कैरेक्टर को यानी कैरेट वन को डिफरेंस परफॉर्म करता है और उस डिफरेंस को रिटर्न करता है। एंड लेट मी शो यू डैट। सो मैं यहाँ पे दो कैरेक्टर डाल रहा हूँ AB एंड DB, राइट। लेट्स सी रिटर्न क्या आता है।
क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर डिफरेंस है, ये अभी भी 3 और -3 का डिफरेंस ही दिखाएगा, राइट। ये नेक्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए तभी जाएगा जब फर्स्ट कैरेक्टर सेम हो, राइट। नाउ लेट्स सी, अब है 1, यानी वो सेकेंड कैरेक्टर्स के एस की वैल्यू के डिफरेंस को रिटर्न कर रहा है। ओके, ये दो कैरेक्टर्स को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में इस तरह से कंपेयर करता है। डेफिनेटली आप फर्स्ट कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर और थर्ड कैरेक्टर और फोर्थ कैरेक्टर का कंपैरिजन तभी देख पाएंगे अगर फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर ये सब सेम होंगे। डेफिनेटली थर्ड कैरेक्टर तभी कंपेयर होगा। कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल इनके डिफरेंस पे होती है, एंड अगर ये डिफरेंस एग्जैक्टली सेम होता है तो इनकी लेंथ की होती है। ओके, सो ये बात है कंपेयर टू की। अगर बात करें कंपेयर टू इग्नोर केस की, सो डेफिनेटली यहाँ पे देखते हैं, चलिए मैं ABCD एंड ABCD ऑल इन लोअर केस, सॉरी ABCD ऑल इन लोअर केस एंड ABCD ऑल इन अपर केस, ठीक है। सो डेफिनेटली इनके बीच का डिफरेंस होगा 32, और वो आपको पता है एस की वैल्यू में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बीच का डिफरेंस है 32, राइट। कंपेयर टू इग्नोर केस अगर मैं यूज करूँ इनके ऊपर तो लेट्स सी, कंपाइल एंड लेट्स रन। सो डिफरेंस इज 0, यानी कंपेयर टू इग्नोर केस सिर्फ अंतर करता है तो लेंथ का। सो अगर मैं यहाँ पे ABCDE कर दूँ तो डिफरेंस 0 नहीं आएगा डेफिनेटली, क्योंकि लेंथ का अंतर एंड डिफरेंस इज 1। ओके फाइन, क्योंकि STR2 में एक कैरेक्टर ज़्यादा है। सो कंपेयर टू या कंपेयर टू इग्नोर केस बेसिकली आपको स्ट्रिंग के एरे में अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग है और उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है, सॉर्ट करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है जो हम आज देखने जा रहे हैं वो है रिप्लेस, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड सबस्ट्रिंग। सो रिप्लेस मेथड की बात करें तो रिप्लेस मेथड के एक और कज़न मेथड है रिप्लेस ऑल मेथड, हालांकि वो हमारे कोर्स में नहीं है पर ज़्यादा वो यूज़ होता है। मगर रिप्लेस मेथड की बात करें तो ये दो कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है यहाँ पर C++, ओके लेट इट बी C प्रोग्रामिंग, ओके एंड नेक्स्ट है ओके लेट इट बी। अब मैं इसको var को रिप्लेस करता हूँ। var को अगर मैं रिप्लेस मेथड को कॉल करूँ तो मैं इसमें दो कैरेक्टर पास कर सकता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पहला कैरेक्टर पास कर रहा हूँ C, जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, एंड दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे पास कर रहा हूँ J। ओके, सो आई एम रिप्लेसिंग C विथ J। ओके, सो पहला होगा ओल्ड कैरेक्टर देन होगा न्यू कैरेक्टर, पर मैंने बताया कि स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा, सो आप न्यू स्ट्रिंग में इसको स्टोर करते हैं। तो स्ट्रिंग var2 इज इक्वल्स टू, एंड लेट्स प्रिंट द वैल्यू ऑफ var1 एंड var2। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println var, it's var and var2। okay, let's run this। so you can see पुराना स्ट्रिंग है C प्रोग्रामिंग एंड न्यू स्ट्रिंग है J प्रोग्रामिंग। इसने C को J से रिप्लेस किया। ओके, सो रिप्लेस के एक और ओवरलोडेड मेथड है बट वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। और नेक्स्ट मेथड सबस्ट्रिंग की बात करते हैं। अब सबस्ट्रिंग मेथड के दो वर्जन्स हैं, मैं दोनों वर्जन के बारे में एक एक करके बात करूंगा। सो var सबस्ट्रिंग का जो फर्स्ट वर्जन है ये एक्सेप्ट करता है एक सिंगल कैरेक्टर, एंड सबस्ट्रिंग बेसिकली सिंगल इंटीजर, एंड सबस्ट्रिंग बेसिकली रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग ही। अब ये इंटीजर में एक्सेप्ट करता है उसका इंडेक्स। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ इंडेक्स है G का। तो अगर मैं यहाँ पास करूँ 5, सो वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा इस स्ट्रिंग में से कट करके। एक्चुअली स्ट्रिंग को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, मगर इसके फिफ्थ इंडेक्स से लेकर के एंड ऑफ द स्ट्रिंग
जो जितने भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो रिटर्न करेगा, और वो हम होल्ड कर सकते हैं अगेन एक दूसरे स्ट्रिंग में. सो लेट इट बी var1 एंड लेट इट बी var2. सो var2 इज इक्वल्स टू var1 डॉट सबस्ट्रिंग 5. अब हम दोनों को प्रिंट कर देते हैं. सो यू कैन गेट द आइडिया ये कैसे काम कर रहा है. ओके, सो दिस इज var1 एंड just copy paste, this is var2. okay, अब you can see फिफ्थ इंडेक्स से एंड तक. सबस्ट्रिंग वर्जन का दूसरा सबस्ट्रिंग मेथड का दूसरा वर्जन हम देखते हैं, और उससे हम var3 क्रिएट करते हैं. ओके, सो दैट वर्जन वो एक्सेप्ट करता है दो इंडेक्स, यू कैन से दो इंडेक्स, बट दो इंटीजर टाइप पैरामीटर. सो अगर मैं यहाँ पास कर रहा हूँ 5 एंड 8, ओके, सो वो 5 यानी फिफ्थ इंडेक्स से लेकर के 8th इंडेक्स तक, तो दिस इज द फिफ्थ इंडेक्स, सो 6 7 8 इंडेक्स तक की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज वो 8th इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है, 8 इंडेक्स तक की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, यानी सिर्फ 7th इंडेक्स तक की, यानी 5 6 7 3 वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा ये. सो लेट्स सी, कंपाइल, हियर यू गो. सो m उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली अगर मैं चाहता हूं कि एंड तक एक्सेप्ट करे तो मैं लेंथ -1 नहीं, लेंथ तक पास करूंगा, var1 डॉट लेंथ तक, एंड मुझे एंड तक मिल जाएगा. खैर वो मुझे नॉर्मल उसके वर्जन से भी मिल सकता है. तो ये सबस्ट्रिंग के दो ओवरलोडेड वर्जन्स हैं. जो नेक्स्ट मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं वो है स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ. तो उनके बारे में बताने से पहले बताऊं कि आपका दोनों मेथड ओवरलोडेड फॉर्म में है, यानी इनके भी ओवरलोडेड वर्जन्स हैं, मगर वो हमारे सिलेबस में नहीं है. तो जो सिलेबस में मैं उसी की बात कर रहा हूँ. सो var1 डॉट स्टार्ट्स विथ की अगर मैं बात करूँ, ओके, सो स्टार्ट्स विथ में मैं पास कर सकता हूँ एक स्ट्रिंग, एंड ये रिटर्न करता है एक बुलियन. सिमिलरली एंड्स विथ में भी पास कर सकते हैं एक स्ट्रिंग एंड रिटर्न करता है बुलियन. सो स्टार्ट्स विथ में अगर मैं पास करता हूँ C, ओके, एंड सिमिलरली मैं var2 में पास करता हूँ स्टार्ट्स विथ, ओके, मैंने रिप्लेस वाला वर्जन ही हटा दिया. खैर इसको अगर मैं प्रिंट करूँ डायरेक्टली, ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स. सो फॉर एग्जांपल अभी के केस में ये रिटर्न करेगा ट्रू, बिकॉज var1 अगर स्ट्रिंग की बात करें तो वो C से ही शुरू हो रहा है. एंड ये बेसिकली ये पता करने के लिए होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक पैटर्न से शुरू हो रहा है या नहीं, एक सर्टेन पैटर्न से शुरू हो रहा है या नहीं. सो इससे पहले कि ये तीनों var प्रिंट होंगे, ये प्रिंट करेगा एक बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स. तो फिलहाल के लिए ट्रू. सो लेट्स सी, सो रन, ओके, एंड हियर यू गो, ट्रू. सिमिलरली इसी तरह का काम करता है आपका एंड्स विथ. सो फिलहाल मैं यहाँ पे अगर एंड्स विथ के साथ इसे कॉल करूँगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, बट ऑब्वियस. सो ये हमारे बाकी के मेथड्स थे. स्ट्रिंग, ओके, here is output. Let me rerun this. Compile and run and false. Okay, वो पुराना आउटपुट था. So इसी के साथ हमारे स्ट्रिंग के सारे मेथड्स जो हमारे सिलेबस में थे वो हमने ओवर किए. एंड नेक्स्ट हमारे 2 ट्यूटोरियल्स आएंगे जो बेसिकली स्ट्रिंग के ऊपर कम से कम मेरे ख्याल से 4 प्रोग्राम्स डील करेंगे. सो उनको गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा. तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही. होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग.